अच्छा जी, पहले आप वीज़ा लगवा लें, पेमेंट जो है वो आपने बाद में करनी है। फ्रॉड वही है पुराना, लेकिन तरीकाकार बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू है, क्योंकि लेटेस्ट फ्रॉड ये जो है वो मार्केट में आ गया। अब हम आपको एक स्टोरी सुनाने लगे हैं। एक क्लाइंट की हमें कॉल आती है कि सर मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया है न्यूजीलैंड के नेम पे। मैंने कहा जी कैसे हो गया है? तो वो हमारे पास ऑफिस में आए बाद में, तो उनसे मैंने पूछा कैसे। उन्होंने कहा कि सर एक ना ऑनलाइन बंदे के साथ मैंने रब्ता किया, उसने कहा जी कि हम आपका न्यूजीलैंड का वीज़ा लगवा देंगे, लेकिन पेमेंट जो है वो हमने बाद में लेनी है। वो क्लाइंट कहता है जी मैं तो बड़ा एग्री हुआ कि बंदा ही बड़ा ओरिजिनल है। वो कहता है कि जी अब पेमेंट जो है वो मैं बाद में लूँगा, पहले आपका काम करवाऊँगा। अब होता ये है कि जी कहते हैं कि जी मैंने उसको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उसके बाद उसने कोई 20 दिन के बाद ना आप मुझे एक मोबाइल में जो है वो वीडियो बनाकर भेजी कि आपका ये वीज़ा है, ये अप्रूव हो गया है, और ये मैंने आपको फोटो से वीडियो बना के देखी। वो वीडियो मैंने भी देखी। अच्छा जी, अब उसने किया क्या कि थ्रू मोबाइल जो है वो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया। आपको पता है कि फेक जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड हो जाती है। लो जी, उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा आ गया, अब आप ये करें कि आप अपनी टिकट करवाएं। तो कहता है जी कि टिकट के नाम पे उन्होंने हमसे जो है जी पहले 4.5 लाख रुपए मंगवा लिया। उन्होंने जी 4.5 लाख रुपए टिकट के नाम पे उनको भेज दिया। फिर 2 दिन के बाद कॉल आती है कि जी अब आप ऐसा करें कि हमें 10 लाख रुपए और भेज दें, और बाकी जो पेमेंट है वो आप हमें जाकर भेज दें। उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल हम आपको पेमेंट भेजते हैं। तो क्लाइंट ने पेमेंट भी उनको भेज दी। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को देखें उसने एक अपनी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड करके दी थी। उसको तो यही लगा कि भाई अब बंदा ओरिजिनल है, क्योंकि न्यूजीलैंड का आपको पता है सारा ऑनलाइन होता है। तो उन्होंने क्या किया जी, पेमेंट भी भेज दी, टिकट के पैसे भी भेज दिए, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं उधर से उनको वापस भेज दिया जाता है ये कहकर कि ये जो आपका वीज़ा है ये जाली है, और जो टिकट है आपका टिकट तो है नहीं, ये तो सिर्फ एक बुकिंग है। बल्कि वो बुकिंग भी नहीं होती, किसी का नाम एडिट करके उन्होंने डाला हुआ था। तो जी वो फिर हमारे पास आते हैं ये स्टोरी सुनाने के बाद। फिर कहते हैं जी कि हम उनको अब कॉल कर रहे हैं, उनका नंबर बन जा रहा है। हमने कहा जी पेमेंट आपने किस अकाउंट में भेजी है? तो पेमेंट का तरीका कार सुने जी। पेमेंट भेजी है कोई जैज़ कैश, इजी पैसा और नया पे के अकाउंट में। आप क्लाइंट का भी जो है वो दिमाग चेक करें, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो इजी पैसा, जैज़ कैश और नया पे के डिफरेंट अकाउंट्स में जो है पेमेंट भेजी। मैंने उन्हें कहा कि सर आपको ये नहीं पता चला कि जो असल कंसल्टेंट है या एजेंट है बड़े अच्छे अच्छे, वो जब पेमेंट लेते हैं तो वो अपनी कंपनी के अकाउंट में लेते हैं। उनका एक प्रॉपर ऑफिस होता है, उनकी मौजूदगी होती है। तो क्या आप उनके ऑफिस में नहीं गए? तो वो कहने लगे कि जी ये जो बंदा था जिसके साथ हमारा रब्ता हुआ वो कोई इंडियन था, ठीक है, वो कोई बंदा दुबई में होता। तो मैंने कहा जी फिर दुबई में उसको ऑफिस होगा, उसमें पेमेंट भेजे। उन्होंने कहा नहीं, उसने कहा जी क्योंकि अब पाकिस्तानी है तो हम जो पेमेंट है वो आपसे पाकिस्तान के अकाउंट में लेंगे। उन्होंने पेमेंट भी दी है, और बाद में पता चलता है कि वो जितना भी रिकॉर्ड है, जिन जिन अकाउंट में पेमेंट गई है वो अब बंदे ही नहीं है। तो आप खुद यहाँ से अंदाजा लगाएं कि फ्रॉड का जो एक लेटेस्ट तरीकाकार है वो न्यूजीलैंड के नाम पे आपसे भी किया जाएगा। अभी आप बच जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, अगर आप ही उस क्लाइंट की तरह इनकी बातों में आएंगे तो आप अपना सब कुछ गवा देंगे। आपको तो पता है कि आजकल मार्केट में हो क्या रहा है कि आपको कॉल आती है और वो अकाउंट ही आपको वो देते हैं जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे या डिफरेंट कंपनीज के अकाउंट हैं जिनकी मौजूदगी नहीं होती, जिनका बाद में रिकॉर्ड नहीं होता। आप ये कोशिश किया करें जब भी काम कराते हैं कम से कम आप एक बंदा देखा करें, देखें कि उसकी रिप्यूट क्या है, उसके सोशल मीडिया पे उसकी क्या रिप्यूट है। उसके ऑफिस में जाएं, जाने के बाद आपको देखिए अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है, इससे आपको काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। देखिए बात वही आ गई डन बेस वाली। डन बेस के नाम पे ऐसे आपके साथ फ्रॉड किए जाते हैं, क्योंकि जिसने फ्रॉड करना है उसने आपके साथ डन बेस की बात करनी है। और इस वजह से हम आपको बार बार कहते हैं कि बचें, वीज़े ऐसे नहीं लगते, कोई किसी का वीज़ा नहीं लगवा सकता, किसी के इतने ताल्लुकात नहीं होते। अगर ताल्लुकात हो भी तो क्या वो आपका वीज़ा लगवा देगा? बिल्कुल नहीं आपका वीज़ा लगवा सकता। ना वो एम्बेसडर को सिफारिश कर सकता है, ना एम्बेसी में किसी को कह सकता है वीज़ा लगना है। आपके अपने डॉक्यूमेंट्स पे लीगल वे से जाएँ जब भी वीज़े लगते हैं। जैसे अब ये एक स्टोरी हुई है आपके सामने है कि उनके साथ इतना बड़ा जो है एक फ्रॉड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फ्रॉड से बचें तो आपने इन लोगों की बातों में नहीं आना, ठीक है। तो हमने जी देखें जो चीज़ हमारे सामने आती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। हम लोग तो कंसल्टेंट हैं, हमारी मिनिमम सी फी होती है, हम वो लेते हैं, आपको पहले ही बताते हैं कि भाई वीज़ा लगे या ना लगे।
उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी वीडियोस हैं, जितनी हमारी कुछ पोस्ट करते हैं, नीचे एक ही चीज़ लिखी होती है कि वीज़ा अप्रूवल और रिजेक्शन का जो फैसला है वो एम्बेसी का है। वीज़ा देना या न देना मतलब एम्बेसी का काम है, और डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल और वेरीफाइएबल होने चाहिए। इस फ्रॉड से आपने बचना है, खुद को बचाना है। अब जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो कहता है कि सर मेरी तो जमा पूंजी थी जो वो लूट के ले गया है।